नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रहस्य कहानी टीवी पर। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी है। यह शुरू से अंत तक जरूर सुने। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी मध्य भारत के घने जंगलों से सटा हुआ एक गांव था, बैरागढ़। दिन में यह गांव सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहां अजीब सी खामोशी उतर आती थी। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते, बच्चे बाहर निकलना छोड़ देते और औरतें तुलसी के पास दिया जला देती। इस डर की वजह थी गांव के बाहर बनी एक पुरानी तांत्रिक हवेली। उस हवेली में रहने वाला आदमी था भगत सिंह। गांव में उसे लोग तांत्रिक कहते थे उसने कई आत्माओं को बांध रखा है। भगत सिंह का एक अजीब नियम था, वह हर पूजा से पहले शराब पीता था। उस हवेली में रहने वाला आदमी था भगत सिंह। गांव में उसे लोग तांत्रिक कहते थे उसने कई आत्माओं को बांध रखा है। भगत सिंह का एक अजीब नियम था, वह हर पूजा से पहले शराब पीता था। 1999 की एक अमावस्या की रात थी। भगत सिंह को किसी दूर गांव से बुलावा आया। एक औरत पर आत्मा का साया था, लेकिन उस दिन भगत सिंह ने ज्यादा शराब पी ली थी। पूजा शुरू हुई, मंत्र पढ़े गए, लेकिन बीच में ही भगत सिंह लड़खड़ाने लगा। अचानक उसके मुंह से आवाज निकली, तूने मुझे अधूरा छोड़ दिया। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। पूजा रुक गई। उस औरत की चीखें तेज होती चली गईं और फिर वह वहीं मर गई। गांव वालों को बताया गया, आत्मा बहुत ताकतवर थी, लेकिन सच्चाई यह थी, एक आत्मा को बुलाकर वापस नहीं भेजा गया था। उस रात के बाद भगत सिंह बदल गया। वह रात में खुद से बातें करता, दीवारों से टकराकर हंसता और शराब पीते पीते रोने लगता। उसने एक रात अपने चेले रामू से कहा, वह यहाँ है। शराब की खुशबू उसे बुला लेती है। रामू को लगा नशे की बात है, लेकिन उसी रात रामू ने देखा हवेली की छत पर एक औरत उल्टे पांव खड़ी थी। गांव में मौतें शुरू हो गईं। कोई पेड़ से लटका मिला, कोई शराब पीते पीते मर गया, किसी का दिमाग खराब हो गया। सब मरने से पहले एक ही बात कहते, एक औरत शराब मांग रही है। गांव के बुजुर्ग समझ गए, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये थी शराब में मरी हुई आत्मा जिसे तांत्रिक ने बांधने की कोशिश की थी। 2001 में एक दूसरा तांत्रिक आया, पंडित कालूराम। उसने हवेली में घुसते ही कहा, यहाँ कम से कम 3 आत्माएं हैं और एक ने इस शरीर पर कब्जा कर लिया है। भगत सिंह की हालत खराब थी, उसकी आंखें लाल रहती और वह बिना शराब के रह नहीं पाता। कालूराम ने बताया, जिस आत्मा को शराब से बुलाया जाता है वह शराब के बिना जाती नहीं। कालूराम ने आखिरी पूजा रखी। महाशिवरात्रि की रात हवेली में शराब रखी गई, लेकिन इस बार पीने के लिए नहीं, आत्मा को बांधने के लिए। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, भगत सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से औरत की आवाज आई, इसने मुझे धोखा दिया, अब यह मेरा है। अचानक दिया बुझ गया, तेज हवा चली और फिर भगत सिंह का शरीर जलने लगा बिना आग के। सुबह जब लोग पहुंचे, हवेली खामोश थी। भगत सिंह मर चुका था, मुंह खुला हुआ, आंखें फटी हुई। आज भी बैरागढ़ गांव में शराब पीकर कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। अमावस्या को हवेली के पास से औरत की हंसी सुनाई देती है। मोबाइल वहां अपने आप बंद हो जाते हैं और लोग कहते हैं, जो आत्मा शराब से आई थी वह आज भी वहीं है। 2002 से 2005 बैरागढ़ गांव। भगत सिंह की मौत के बाद गांव वालों ने सोचा, अब सब खत्म हो गया। तांत्रिक मर चुका था, हवेली बंद कर दी गई थी, दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीर डाल दी गई। लेकिन असली डर उसी दिन शुरू हुआ। भगत सिंह का अंतिम संस्कार गांव के बाहर किया गया। शव यात्रा में बहुत कम लोग थे। जब लकड़ियां जलाई गईं तो एक अजीब बात हुई। चिता जल रही थी, लेकिन शराब की तेज बदबू हवा में फैल गई। एक बुजुर्ग बोला, मरते हुए आदमी से शराब की गंध नहीं आती। अचानक चिता के बीच से हंसी की आवाज आई। सब लोग पीछे हट गए और उसी पल भगत सिंह की लाश ने एक बार करवट बदली। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, सब पत्थर की तरह जमे रह गए। 3 दिन बाद हवेली से रात में घुंघरुओं की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं था। गांव के चौकीदार ने बताया,
रात 2 बजे हवेली की खिड़की से एक औरत शराब की बोतल ली खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। भगत सिंह के मरने के 1 महीने बाद गांव के रामलाल का 6 साल का बेटा बोलना बंद कर बैठा। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। एक रात अचानक बच्चा उठा और बोला, वो दारू वाली आंटी आई थी। सब सन्न रह गए। बच्चे ने कहा, वो बोली, तांत्रिक मर गया, अब सबका नंबर आएगा। इसके बाद एक अजीब पैटर्न दिखने लगा। जो भी आदमी रात में शराब पीता या शराब की दुकान के पास जाता वही बीमार पड़ता। एक आदमी नाली में मरा मिला, मुंह खुला हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, शरीर में शराब नहीं मिली लेकिन लीवर पूरी तरह जला हुआ था। पंडित कालूराम को फिर बुलाया गया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसके मुंह से निकल गया, यह आत्मा अब तांत्रिक नहीं ढूंढ रही, यह शराब पीने वालों के शरीर चाहती है। कालूराम ने बताया, अधूरी तांत्रिक पूजा में आत्मा आजाद हो जाती है और फिर वह आदत पकड़ लेती है। उस आत्मा की आदत थी शराब। 2003 की अमावस्या, गांव के ही एक आदमी ने हवेली के पास बैठकर शराब पी। लोगों ने रोका। उसने हंसकर कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता। सुबह उसका शरीर हवेली के अंदर मिला। दीवार पर लिखा था खून से, यह पहला है। गांव वालों ने तय किया हवेली को जला दिया जाए। रात में आग लगाई गई लेकिन आग फैली नहीं, हवेली जल नहीं रही थी। उल्टा हवा में औरत की हंसी गूंजने लगी और एक आवाज आई, शराब मेरी है, ये जगह भी मेरी है। आज भी बैरागढ़ गांव में कोई शराब नहीं बेचता, कोई अमावस्या को बाहर नहीं निकलता है।